हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जाम मिल इस्लामी में 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर एडमिशन ले चुके हैं, इस वीडियो में जाम मिल इस्लामी की ओर से जितनी भी अपडेट्स आ रखा है उसके बारे में अलॉन्ग विथ अगर आपके ऐसे कोई डाउट्स है और आपका डाउट्स अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है तो आप इस वीडियो में कमेंट्स करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके जितने भी कमेंट्स होंगे उसके हिसाब से हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे, चाहे आपका किसी भी तरीके का डाउट्स हो क्वेरीज हो। तो सबसे पहले इसके लिए यानी अभी जो अपडेट आया है उसके बारे में अगर बात करें तो आपको गूगल पे जाना है और आपको सर्च कर लेना है admission.jmi.ac.in। जैसे सर्च करेंगे इस टाइप का आइकन दिखेगा। एक तो सबसे पहले इन्होंने एडवाइजरी जारी किया था कुछ टाइम पहले जो पेमेंट को लेकर। एडवाइजरी बस ये था कि आप ऐसे ही किसी को पेमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जामे में एडमिशन का जो पेमेंट होता है दो चीज़ें हैं। या तो आपको ऑफलाइन बुलाया जाएगा, यानी कि अगर आपका एडमिशन अगर होता है तो आपको ऑफलाइन तरीके से बुलाया जाएगा, उसके बाद पेमेंट कराया जाएगा। या फिर दूसरा भी तरीका ये है कि अगर ऑफलाइन बुलाया भी जाता है तो भी आपको ऑनलाइन या क्यूआर बेस्ड इस तरीके से या पेमेंट का ऐसा डिटेल दिया जाए तब करेंगे। आप ऑनलाइन कोई किसी के कह देने की वजह से आप पेमेंट नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो आपका वो फ्रॉड कहलाएगा या फ्रॉड होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको फिजिकली विजिट करना पड़ेगा। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता देना चाहूँगा कि अभी जामिया के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक आखिरी मौका है, दैट इज़ जामिया से आप डिस्टेंस मोड में एडमिशन ले सकते हैं। जहाँ पे जामिया का फॉर्म डिस्टेंस मोड का फॉर्म आ चुका है और इसमें आपको सिंपल सा ये है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, यानी पहले फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर आप सबका जो डिटेल डालेंगे वेरीफाई होगा एंड देन फिर उसके बाद एक डेट बुलाया जाएगा, उस डेट पे जाना होगा और डॉक्यूमेंट लेकर एंड देन आप सबका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और वेरीफाई होने के बाद आपको एडमिशन मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो जामे के अंदर मिलेगा डिस्टेंस मोड में। बस एक चीज़ होता है ये कि आप इसके क्लासेस रेगुलर नहीं चलते हैं, सिर्फ 2 दिन चलता है वीक में। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो जामे में जो बीए ऑनर्स है या सारे कोर्स नहीं है, मतलब कुछ ही कोर्स हैं बैचलर्स में, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि कई लोग इसी बात से कंफ्यूज हैं। एक तो सबसे पहले अगर बात करें फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट 10 अगस्त है और करेक्ट एडिट करने का 17 अगस्त। और बाकी कुछ कोर्स में इंट्रेंस होंगे, जैसे बीएड और एमबीए में इंट्रेंस होता है तो उसका डेट दे रखा है। बाकी जो भी लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो वेरिफिकेशन का जो डेट है अगर उसके बारे में बात करें तो 31 अगस्त से 10 सितंबर तक आपको टाइम मिल रहा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा ये है कि इसके क्लासेस सैटरडे एंड संडे में ही चलते हैं। दूसरा है कि अगर ऑनलाइन चूज़ करते तो ऑनलाइन क्लास आपका रहेगा और अगर ऑफलाइन चूज़ करते तो ऑफलाइन रहेगा क्लासेस, लेकिन सैटरडे संडे में। नॉर्मल डे में आप जामिया नहीं जा सकते हैं, आपको ना हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगा, ना ही आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी मिलेगा, ना ही कैंपस विजिट फैसिलिटी मिलेगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलेगा। बाकी ये सारे कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, बैचलर्स के अंदर मात्र 3 कोर्स, मास्टर्स के अंदर में टोटल 10 कोर्स या 11 कोर्स, बाकी कुछ पीजी डिप्लोमा कोर्स है और कुछ सर्टिफिकेट कोर्स है जो इन सबको ध्यान में रखते हुए आप अप्लाई करेंगे और आप एडमिशन लेंगे। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो जामिया के अंदर कई सारे कोर्सेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। अभी फ़िलहाल जो लोग सीयूटी का जो कहा गया था, अब इसमें से कुछ लोग छूट गए हैं। मतलब सीयूटी वाले कैंडिडेट्स को ये कहा गया था कि आप अपना जो है जामिया का एप्लीकेशन नंबर और सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर और स्कोर कार्ड वगैरह मेल कर दीजिए। तो अगर नहीं भी किए हैं तो कर दीजिए, कोई ऑप्शन बचा नहीं है। तो आप अगर अभी तक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा। और किनको करना था? तो जिनके पास ईमेल आया था उनको ही करना था, किसी और को नहीं करना है। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रख लीजिएगा। बाकी अगर बात करें अभी शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ को लेकर कई लोग पूछ रहे थे, तो अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है। मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म कोर्स अगर आप हमने जामिया में अप्लाई किया है तो इसके बाद सबको या तो मेल जाने की बात करी गई है या फिर जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ फ़ी पे करिए और एडमिशन लीजिए। तो उसके लिए प्रॉपर एक नोटिस निकालेगा, एक ईमेल मतलब ईमेल से आपको नोटिफाई किया जाएगा और उसके बाद ही करेंगे, पहले नहीं कर पाएंगे। अब सीयूटी वालों को फ़िलहाल तो ये बोलूँगा कि देखो अभी आपका रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल मांगा गया है। हो सकता है आपके 1 हफ्ते के अंदर आपके रिजल्ट पब्लिश कर दिए। हालांकि इस बार लग रहा था कि जो है से ये प्रोसीजर जो है थोड़ा फास्ट करेंगे, लेकिन ऐसा इन्होंने किया नहीं। हाँ, एक और नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया, दैट इज़ अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट योगा के लिए अप्लाई किए थे तो आपको एक टाइम दे दिया गया है, सुबह 11 बजे 3 अगस्त को आप सबको जाना पड़ेगा। एट द टाइम ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? तो ऑल ई कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम सर्टिफिकेट योगा आर हैविंग रिक्वायर्ड रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू। यानी आपको इंटरव्यू, आपका इसमें इंटरव्यू बेस्ड होने वाला है तो आपको डॉक्यूमेंट होपफुली डिपेंड करे। अगर सीट्स मतलब बच्चे कम होंगे तो डायरेक्ट आपको एडमिशन में मिल जाएगा, इस बात का भी ध्यान रख लीजिएगा। तो
एंट्रेंस से इसके अलावा एक बात और बता दूं कि जामिया का ऑलरेडी डेली बेस पे किसी न किसी कोर्स का रिजल्ट पब्लिश हो रहे हैं, तो आप इस वाला लिंक से ज़रूर चेक करते रहा करेंगे। याद रखिएगा कि अगर आपका जो रिजल्ट आता है वो इसी लिंक पे आएगा और यहाँ से ही आप चेक कर पाएंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स का हो या मतलब किसी चीज़ का हो। आप देखें यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में 14 जुलाई को मतलब लास्ट एक लिस्ट आया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एनआरआई वाले जो स्टूडेंट हैं उनका भी जो लिस्ट आया था, आप अगर देखें तो उनका भी लास्ट जो है 7 जून, 7 जुलाई हो गया, 1 जुलाई हो गया, 18 जुलाई को लास्ट है, फिर 28 जुलाई को अगेन एक लिस्ट आया है। और ये जो लिस्ट है बेसिकली बीएससी ऑनर्स के अंदर के बारे में बात करी गई है। तो आने वाले टाइम में या स्कूल वालों का भी फाइनल लिस्ट आ गया है एनआरआई में, मतलब एनआरआई के थ्रू जो अप्लाई किए थे स्कूल वालों का भी फाइनल लिस्ट आ चुका है। इसमें बस ये है कि अगर बात करें तो अगर आपका इसमें लिस्ट में नाम है तो आपको ऑफलाइन तरीके से जाना पड़ेगा और जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा। आप देखिए 31 जुलाई इन्होंने टाइमलाइन रखा है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा और कौन कौन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक स्टूडेंट है जिन्होंने अप्लाई किया था, जिनका हो चुका है। बाकी किसी भी तरीके का डाउट्स हो, क्वेरी हो, कमेंट कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करिए। थैंक यू।